मैं जिस छोटे शहर से हूँ वहाँ आज भी ज़्यादातर लड़कियाँ स्कूल के आगे पढ़ाई नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पापा की सोच बाकी लोगों से अलग थी। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर भेजा। कहते हैं ना कि कॉलेज में जाके जिंदगी बदल जाती है, ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरी जिंदगी इस तरह से बदलेगी जैसे कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सिर्फ 48 घंटों में मेरी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। आज सावधान इंडिया के स्पेशल एपिसोड में मैं सुनाऊंगी एक संगीन जुर्म से अपने संघर्ष की ये कहानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा बीट मिस हो रहा है। 2 दिन बाद तुम लोगों का स्टेज पे ब्लॉकिंग और मार्किंग के साथ रिहर्सल होने वाला है। तब क्या करोगे तुम? एक तो तुम्हारा एक्शन भी सिंक में नहीं है। अरे बिना घुंघरू के तुम्हारा ये हाल है, घुंघरू के साथ कैसे नाचोगे तुम? चलो फिर से रिहर्सल करो। लल्लू, लल्लू। जी मैडम, कहिए क्या चाहिए? अरे क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? हटाओ पहले इसे। हाँ, हटा रहा हूँ। पता नहीं यार 16 तारीख को कैसे फेस्ट करेंगे। अरे देख क्या रही हो? रिहर्सल करो। 16 तारीख को बहुत बड़ा कांड होने वाला है। देश के दुश्मनों ने ऐसा प्लान किया है कि देश क्या सारी दुनिया हिल जाएगी। कैसा प्लान? तुम कॉलेज से ही बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, वहीं से तो बोल रहा हूँ। NES कॉलेज मनमाड़। साहब यहाँ बाहर से दिख रही है कि पढ़ाई चल रही है, लेकिन अंदर से चल रहा है प्लान, देश की तबाही का खतरनाक प्लान। माय गॉड, इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंस टिप करेक्ट थी। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स देश को बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं। हाँ साहब, प्लान कर नहीं रहे, उनसे काम करवाया जा रहा है। क्या प्लान है? सब पता करो, सारी खबर निकालो और ये बताओ कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अरे साहब, फोन पर नहीं होगा ये सब, मिलके ही बताना पड़ेगा। अच्छा, बहुत बड़ा प्लान है और उससे भी बड़ा है इन लोगों का नेटवर्क। अरे साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही मैं आपके पास आऊंगा मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। वक्त नहीं है हमारे पास। तुम एक काम करो, तुम फौरन आके मुझसे मिलो, सारी इंफॉर्मेशन दो। अजी साहब, मिलने के लिए तो मैं आपको कल ही मिल जाऊं सुबह सुबह, लेकिन क्या है कि अभी फिलहाल हाथ में पैसे ही नहीं है। अगर आप कुछ पैसे मेरी झोली में डाल देते तो मैं कल सुबह ही आपके पास आके मिल लेता। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, पर एक काम करो, कल सुबह नहीं, आज रात में आके मिलो। जी जी जी। हेलो। अरे oh my God, क्या हुआ? इसकी तो सांसें चल रही है। ये मर तो नहीं गई? पागल हो क्या यार? हॉस्पिटल ले जाते शायद बच जाए। एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं, एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लग जाएगा, हम रिक्शा में ले जाते हैं। मैं रिक्शा बुलाता हूँ। जल्दी करो यार। सिटी हॉस्पिटल लेके जाओ। रिक्शा। रमेश, लेट्स गो। ओके सर। डॉक्टर साहब, मरने से पहले इसने कुछ कहा? कोई नाम लिया? कुछ भी बताया आपको? नो सर, ही वॉज ब्रॉट हियर डेड। वो कॉलेज के बच्चों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सर पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि रास्ते में ही। वो बच्चे कहाँ हैं डॉक्टर? सर, वो रहे वो कॉलेज के स्टूडेंट जो इनको ऑटो रिक्शा में यहाँ लेकर आए थे। शायद उन्होंने कुछ सुना हो। थैंक यू डॉक्टर। देखा, मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं है। उस गाड़ी ने कितनी जोर से मारा था उस बेचारे को। गाड़ियों का क्या है? आजकल लोग गाड़ियां चलाते ही इतनी तेज हैं कि एक्सीडेंट हो ही जाता है। नहीं, मैं बस माय बैड, आई एम सॉरी। माई सेल्फ ATS ऑफिसर देवदत्त सारंग, माई असिस्टेंट ऑफिसर रमेश कदम। रूटीन है, ये रूटीन है। आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं। जिसका एक्सीडेंट हुआ, आप लोगों का कौन लगता है? वुजी सर, वो कॉलेज का सफाई कर्मचारी था, अभी अभी उसने ज्वाइन किया था। सफाई कर्मचारी था।
अच्छा, ये सफाई कर्मचारी का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी के बारे में कुछ याद है आपको? कुछ भी, आई मीन उसका कलर, नंबर, एनीथिंग स्पेशल? नहीं सर, वो लोग बहुत जल्दी निकल गए और ऊपर से हम लोग बहुत शॉक में थे। आई अंडरस्टैंड, होता है। नहीं सर, एक मिनट, वो गाड़ी सिल्वर कलर की थी और कोई ओल्ड मॉडल थी जिसका नंबर 7-8 कुछ, तो एक्चुअली सब इतनी जल्दी से हुआ कि ध्यान नहीं दे पाई, पर 7-8 और शायद 6-7। अच्छा, जब आप इस शख्स को हॉस्पिटल ला रहे थे, होश में था, बेहोश था, कुछ कहा, कोई सवाल, कोई नाम, कोई नंबर, सर कुछ वो भी? कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था पर ऑनेस्टली हम समझ नहीं पाए। इंटरेस्टिंग। हाँ, इन दैट केस एक काम करते हैं, आप लोग अपना नंबर ऑफिसर रमेश को दे दीजिए। कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को स्टेशन आना पड़ेगा। एक चीज़ और, आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं कहता। थैंक यू। सर 100%, 100% ये काम उन्हीं का किया धरा है जिनके बारे में लल्लू हमें इंफॉर्मेशन देने वाला था। इसका मतलब 16 तारीख को जरूर कुछ इतना बड़ा होने वाला है जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और उन लोगों को, उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है। 5 मिनट पहले अगर लल्लू हमको फोन कर लेता ना, तो इस सब के बारे में हमारे पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर होती। जस्ट 5 मिनट्स। अरे छोड़ना यार तान्या, अब कब तक ऐसे मुंह बना के बैठे रहेंगे? लेट्स डू समथिंग यार। और लाइफ की देखो भाई, कोई गारंटी नहीं होती, क्या पता कब क्या हो जाए यार। जब तक जिंदा हो मौज मारो। और भाई एक काम करते हैं, हम दोनों पार्टी शार्टी करते हैं आज, और चल लिक्विड शॉप पे चल मेरे साथ। और तुम दोनों गर्ल्स, तुम दोनों यार खाने का देख लो प्लीज। वेट यार, सच अ बैड थिंग इज हैपेंड टुडे, हाउ कैन वी? और मेरी कल रिहर्सल भी है। तान्या, थोड़ा हैंग अराउंड कर लेते प्लीज। चल छोड़ना यार तान्या। अच्छा माधुरी, वो रास्ते से आते टाइम चाचा की शॉप से मिल लिए। तेरी सिगरेट ना, चल। अरे तू सब जानती जा। चलो यार। यस मिस्टर शेट्टी, आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, पुलिस तभी किसी स्कूल या कॉलेज में आती है जब बहुत जरूरी होता है। देखिए, कॉलेज में घुसकर आपको छानबीन करना है और ये नहीं बताना है कि क्यों। आपके कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमको कुछ बातें पूछनी है। कोई कंप्लेंट है क्या कॉलेज के नाम पर? मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता डिटेल्स, इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, मेरे कॉलेज में अगर पुलिस आ रही है तो मुझे पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। आई विल नॉट अलाउ, सॉरी। देखिए सर, से नहीं मानेंगे। रमेश, कॉलेज चलो। इन प्रिंसिपल साहब को लगता है कि वो हमारे भी प्रिंसिपल हैं और हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर दें। अगर उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दी तो वो तो बेहोश हो जाएंगे। उन्हें अगर पता चलेगा कि हमारा इंफॉर्मेंट 3 महीने से उनके कॉलेज में है और हमें खबर दे रहा है, क्या होगा उनका? सर, जैसा आपने बोला था, लल्लू के घर पे सुनील पहुंच चुका है। वेरी गुड। हाँ सुनील, क्या खबर है? सर कुछ भी क्लू नहीं मिला सर, एक पेपर तक नहीं छोड़ा उसने। हाँ, वो लल्लू पुराना इंफॉर्मेंट था ना, उसे हमारे तौर तरीके पता है काम के। जी सर, लेकिन एक अजीब बात है, ये लल्लू के घर से 2 टूथब्रश मिला सर। 2? और सर 2 साइज के कच्छे भी मिले। कुछ और पता चले तो फौरन फोन करना मुझे। ओके सर। रमेश सर, एक बात बताओ, ये हमारा कोई दूसरा इंफॉर्मेंट लल्लू के साथ रह रहा था क्या? फिलहाल तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। कमाल, उसके साथ कोई दूसरा आदमी था और हमें पता नहीं है।
भैया एक सिगरेट देना। चले? हाँ चल। फ्यूचर प्लानिंग बाद में करना। हाथ में क्या है दिखा, उस पैकेट में दिखा। क्यों दिखाऊं? और ये किस लॉ में लिखा है कि सिगरेट पीना मना है? चल तान्या, ये लोग बस ऐसे ही आ जाते हैं पैसे लेने। दिखा जरा। चल चल। बहुत शरीफ बन रही है, चाप कड़ी रहा है। क्या है ये? क्या है? क्या है? माधुरी, तूने तो अपने बोला था तू मोहित के लिए। हाँ सर, आ जाइए, इंफॉर्मेशन एकदम सही थी। हाँ जी। मैम मुझे नहीं पता था इसमें ड्रग्स है, सच्ची। बच्ची है, मालूम नहीं था। पान वाला क्या दे रहा है मिला के, क्या लेके जा रही है पैकेट में? इतनी महंगी ड्रग्स लेके जा रहे हो तुम, तुम्हें पता नहीं था? नहीं मालूम था। नहीं पता था? मालूम तो मत प्लीज तुझे। चल गाड़ी में बैठो। चलो, बच्ची हो तुम हैं? चलो चलो, पता लगेगा। चलो बैठो। डर लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा। जिंदगी में पहली बार पुलिस वैन में बैठ के पुलिस स्टेशन जाते हुए। पर उससे भी ज़्यादा डर लग रहा था कहीं मेरे पापा को पता चल गया तो। उन्होंने मेरे कॉलेज की फीस के लिए पैसे इसलिए नहीं जमा किए थे कि उनकी बेटी एक दिन जेल जाए। पर मेरी क्या गलती थी? बस यही कि मैंने बिना जाने पहचाने दोस्त बना लिए, जिसकी किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ी थी। सर वापस चले गया, मुझे लगता नहीं यहाँ कुछ मिलेगा। उन स्टूडेंट्स को दोबारा कॉल करो, उस वक्त शॉक में थे। हो सकता है अभी तक कोई डिटेल याद आ गई हो। कॉल देम। ओके। स्पीकर पे है सर। हाँ, हाय तान्या। तान्या के पापा बोल रहे हैं, उससे मिलना है तो पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी मैं तान्या का फादर बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन क्यों? ड्रग्स के साथ पकड़ी गई आपकी सुपुत्री, और कहाँ रहेगी? जी बस मैं अभी आ रहा हूँ। लेट्स गो। तुझे पता था ना पैकेट में क्या है और मोहित ने क्या लाने भेजा है, फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। यार तान्या, इतना तो पार्टी में चलता है, अब हमें कैसे पता होगा पुलिस वाले आ जाएंगे? मुझे नहीं चाहिए ऐसी पार्टीज और नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। मुझे ही नहीं बैठना चाहिए था तुम लोगों के साथ। ए क्या रे, क्या चपड़ लगा रखी है? चल आजा, बड़े साहब ने बुलाया। ए तू नहीं लंबी वाली, तू बैठ, तू आजा। सर ने तुझे बुलाया, तू आ। सर आप दरअसल बात यह है कि मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे खबर दी है कि 2 दिन बाद यानी 16 तारीख को देश के दुश्मन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इस सारी चीज की प्लानिंग आपके कॉलेज में हो रही है। आपके प्रिंसिपल ने हमारा कॉलेज प्रेमाइसेस में आना मना कर दिया है, इसलिए हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल नहीं पा रहे और वक्त है बहुत कम। लेकिन एक सल्यूशन है। आप देखिए, आप उस कॉलेज की स्टूडेंट हैं, वहां किसी से भी बात कर सकती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। इनफैक्ट अगर मैं इन्हें समझाना चाहूं तो आप हमारी यानी ATS के आंख और कान बन सकती हैं अपने कॉलेज में। सर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आई थिंक आप कर पाएंगी, ये कर पाएंगी ना? मुझे तो लगता है सर कर लेंगे। ये भी कह रहा है आप कर सकती हैं। फिलहाल मुझे बस पढ़ाई पर ध्यान देना है, प्लीज सर। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये तो सोचा ही नहीं ना आपने। स्टूडेंट हैं, इनको पढ़ाई करनी है। लेकिन एक रास्ता है,
एक रास्ता है मैडम, उसमें आप कम से कम नहीं तो 10 साल या 15 साल भी हो सकते 15 साल, और फिर जेल में तो आपके पास वक्त ही वक्त होगा, तो आप मन लगा के पढ़ाई करिएगा। इनफैक्ट पीएचडी भी कर सकती हैं आप अंदर। आप समझ रही ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या करना होगा मुझे? और कोई चारा नहीं था मेरे पास, ना घर पे बता सकती थी और ना ही किसी दोस्त से मदद मांग सकती थी। सिर्फ पुलिस के बताए हुए रास्ते पे चल सकती थी और वही कर रही थी। हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मौत की तरफ बढ़ रही हूं, जानबूझकर। थैंक गॉड तानिया तुम आ गई। मैं पागलों की तरह लॉयर्स ढूंढ रहा था। तानिया, आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि ये दोनों ड्रग के केस में फंस जाएंगे। मुझे बताओ ना क्या हुआ है, और पुलिस वालों ने ऐसे कैसे इतना जल्दी छोड़ दिया? प्रॉब्लम हो गई क्या जल्दी छोड़ दिया तो? गौतम कुछ नहीं हुआ है, मैंने हम सबकी तरफ से उनको सॉरी बोल दिया और अब मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तानिया, मैम मुझे नहीं पता था इसमें ड्रग्स है, सच्ची। बच्ची है, मालूम नहीं था। पान वाला क्या दे रहा है मिला के, क्या लेके जा रही है पैकेट में? इतनी महंगी ड्रग्स लेके जा रहे हो तुम, तुम्हें पता नहीं था? नहीं मालूम मुझे था। कुछ नहीं पता था। मालूम था प्लीज तुझे। मेरे मन में सुसाइड करने का ख्याल आया था, लेकिन मेरे घर वालों की उम्मीदें जुड़ी थी मुझसे। मुश्किलों से लड़ना सिखाया था मेरे पापा ने, हारना नहीं। जो काम मुझे सौंपा गया था उसे करने का फैसला मैंने ले लिया था, डिसाइड कर लिया था। अपने डर का पूरा डट कर सामना करूंगी। पायल, तानिया को देखा क्या? अरे मैं लल्लू के बारे में बात कर रहा था। देख वो मर तो गया है, उसकी जगह कोई आदमी तो चाहिए ना काम करने को। तू अपने भाई को भेज दे, समझे? तान्या कहाँ थी तुम? गौतम कब से तुम्हें ढूंढ रहा है। उधर गीता मैम भी रिहर्सल में बुला रहे हैं। मुझे नहीं जाना किसी रिहर्सल या फेस्ट में, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं तुम्हारी जगह होता तो इस फेस्ट में जरूर जाता। डोंट एक्ट क्रेजी। ये समझ लो इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम द एटीएस। वक्त कम है हमारे पास, जस्ट गो। सर फेस्ट में क्यों? कल भी लल्लू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने गई थी लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फेस्ट है तान्या, इसीलिए तो तुम्हें वहां भेजा था। फेस्ट है तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे तो बातें होंगी, और बातें होंगी तो इन्फॉर्मेशन निकलती है। समझी कि नहीं? मैंने कुछ लाइन ऐड की है, वो बराबर से पढ़ लेना और रिहर्सल्स बराबर कर लेना। एग्जिट एंट्री पॉइंट कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ी देर में आपकी मैं रिहर्सल्स लेती हूँ, तब तक आप लोग लाइन कर लीजिए, ओके? लेक्चर के टाइम पे आप लोग यहाँ पे फ्री बैठ के लड़कियों के रिहर्सल्स देखते हैं, और कोई कुछ काम नहीं है आप लोगों को। एक मिनट तान्या, कौन बैठे हैं वहाँ पूरा दिन? किसकी बात चल रही है? एक काम करो, उनसे जाके बात करो, देखो कौन है वो लोग। पर सर मैं हम लोगों को जानती भी नहीं हूँ, वैसे कैसे बात करूँ? कम ऑन तान्या, अब बात करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम तो खुद इतनी बात नहीं हो।
वहाँ जाओ और पता करो वो लोग कौन है। जाइए, सब लोग क्लास में जाइए। सर वो तो निकल गए। तानिया तुम वहाँ देखती रह गई। Damn it. अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें आधे घंटे में कॉल करूंगा और आगे का प्लान बताता हूँ। एंड मेक श्योर यू आर इन द नेटवर्क एरिया। फोन लगना चाहिए। सर पिछले 6 महीने में 3 नए टीचर्स आए हैं कॉलेज में। ये उनकी डिटेल्स। गुड, यही तो चाहिए थी। अच्छा एक काम करना, कॉलेज में जितनी भी स्टूडेंट्स का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी केस दर्ज है, मुझे उनकी भी डिटेल्स चाहिए, सबकी। सर इतने सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास रमेश, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ऑफिस में जाके और लोगों को इस काम पे लगाओ। जाओ। ओके सर। चंद्रेशन ग्रुप आइए। ये क्या लिखा है इसमें? कुछ नया शुरू करने के लिए पुराना सब खत्म करना पड़ेगा, पूरे देश को हिलाना पड़ेगा। ये क्या ड्रामा है तुम लोगों का? आजाला मैडम, जो सच है अपन वही बोलने वाला है। और ये सब आप हमें कब बताएंगे कि कॉलेज फेस्ट में आप अपना मोर्चा निकालने वाले हो? ये सब यहाँ इस कॉलेज में नहीं चलेगा। ये सब अपनी मनमर्जी इस कॉलेज के बाहर। तो आप हमें चुप करा देंगी, हमें ड्रामा करने नहीं देंगी, ठीक है? तो कोशिश करके देख लीजिए, ठीक है? चले। आइए गर्ल्स, ये यहाँ पे बराबर देख लिए, ये लाइन हो जानी चाहिए, ठीक है? और फिर मैं रिहर्सल्स देखूंगी आप लोगों की। स्मार्ट बनता है, होशियार बनता है, होशियारी झाड़ता है मेरे से, होशियारी झाड़ेगा। एक काम ठीक से नहीं होता साले से, एक काम नहीं होता, एक काम नहीं होता। बोला था ना, ये ओरिजिनल डायलॉग किसी के सामने नहीं आने का। 16 तारीख को ये बोलने के बाद कांड कर रहे हैं। इतनी बात समझ में नहीं आती तेरे। लेकिन भैया अभी ड्रामा कैंसिल भी नहीं हुआ है। टीचर के कहने पर प्रिंसिपल ने ड्रामा कैंसिल कर दिया, तो फिर से नया प्लान बनना पड़ेगा। तू बनाएगा प्लान? दिमाग है तेरे में? दिमाग है? छोड़ो इसे चंद्रेश भैया, प्ले कैंसिल नहीं होगा। मैंने टीचर से बात कर लिया और उसे समझा भी दिया। जो प्लान था वही रहेगा। और 16 तारीख का सामान भी आ गया है। आओ चलो दिखाता हूँ। कौन है? टुकड़े ये? मैम ने बहुत गलत किया वहाँ। उन्हें ऐसे रोकना नहीं चाहिए था। आखिर हम स्टूडेंट्स ही तो हैं जो आगे जाके देश की आवाज़ बनते हैं। हाँ, आज मुझे लगता है आपको कुछ बड़ा करना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि किसी की आवाज़ उठाने से रोको तो क्या होगा। क्या करना चाहिए फिर? आपको उन्हें जवाब देना चाहिए कुछ बड़ा करके, ताकि वो आगे जाके किसी को आवाज उठाने से रोक ना पाए। अच्छा बोल लेते तो। सर आप लोगों से तो इंस्पिरेशन मिलती है बोलने की। देखो, अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है? हेलो सर, कॉलेज का एक सीनियर है चंद्रेश, वो कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हारी खबर पक्की है? Are you sure? मैंने अभी अभी उसकी बात सुनी है। क्या बातें कर रहा था? सर वो अपने प्ले के बहाने कुछ करने का प्लान कर रहा है। गुड, इसीलिए तो भेजा तुम्हें वहाँ। पता करो क्या सीन है। सर उतना तो नहीं
नहीं पता, लेकिन अभी अभी उसके एक दोस्त ने कहा कि उसका कुछ सामान आ गया है। क्या कहा तुमने? सामान? दैट्स वेरी गुड जॉब तान्या। ये पता करो कि ये सामान किस चीज़ का कोड नेम है, और जैसे ही वो चीज़ उनके पास पहुंचे मुझे उस चीज़ की फ़ोटो चाहिए एज सून एज पॉसिबल। फोटो? सर वो गुंडा टाइप का इंसान है, उसके अड्डे के आसपास जाना मना है, और अगर उसने मुझे देख लिया, मैं पकड़ी गई तो? कम ऑन तान्या, अब मैं तुम्हें बात करना सिखाऊंगा? यू आर अ स्मार्ट गर्ल, जस्ट टॉक टू द गाय यार, जस्ट यूज योर चार्म। और सुनो, बी केयरफुल, वरना तुम्हें पता है ना कि सर मैंने ना ये सब बस फिल्मों में देखा था, जासूसी करना, किसी का पीछा करना। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ या किसका पीछा कर रही हूँ। कानों में बस वो इंस्पेक्टर की एक आवाज गूंजती रही कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो क्या होगा। अपन को अच्छे से एम करना होगा, 2-3 शॉट मिलेंगे, तुम सबको फोकस करके टारगेट करना होगा। अपन प्रिंसिपल पे टारगेट करेगा। उस पे? प्रिंसिपल पे। सर डेड बॉडी, मेरे सामने डेड बॉडी गिरी थी चंद्रेश के टेंट के पास। हाँ ठीक है तान्या, अभी कभी वापस जाओ और मुझे वहाँ का वीडियो बना के दो। आई नीड ऑल द डिटेल्स। या हाँ क्या हुआ बोलो? आज कहाँ गई? मैं तो वही थी, उसकी एक आंख पत्थर की थी। क्या कहा तुमने? पत्थर की आंख? एक मिनट, होल्ड ऑन तान्या। रमेश, अभी के अभी रिकॉर्ड्स चेक करो, सारे आई डॉक्टर्स के पास भी जाओ। किसी भी इंसान ने आई का ऑपरेशन कराया हो या पत्थर की आंख लगी हो, निकलाओ सारी डिटेल। यस तान्या, हमारे लिए वो लाश ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करो, वो लाश हमें मिलनी ही चाहिए। जस्ट गो एंड फाइंड इट। या टेक केयर। पत्थर की आंख। तान्या, तान्या क्या कर रही है तू? अच्छा बाबा सुन, बात तो कर। हमें पता है हमसे गलती हो गई है, तुझे बताना चाहिए था कि पार्टी का क्या प्लान है। यार एटलीस्ट प्लीज गौतम से तो बात कर ले, वो बेचारा पागलों की तरह तुझे ढूंढ रहा है। प्लीज यार तान्या, इतनी सी बात के लिए दोस्ती तो मत तोड़। इतनी सी बात, इतनी सी बात, इस वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा लाइफ में पहली बार, और वो भी पुलिस की वैन में। और इस चक्कर में क्या तान्या? अभी के अभी कॉरिडोर में जाओ, पता करो वो लाश किसकी थी। कल 16 है। डू द नीडफुल। टेक केयर। माधुरी सुनना, तूने बोला था ना तुझे रास्ता पता है हॉस्टल के पीछे से कोई सीक्रेट रास्ता, तो तुम मुझे बताएगी। लेकिन अभी प्लीज ये मत पूछना क्यों।
कमाल। कॉलेज से भागने के बहुत से रास्ते थे। तुम्हारे स्वागत के लिए मैंने बाकी रास्तों पे भी अपने आदमी तैनात कर दिए थे। ठीक है, आप भेज दीजिए मुझे अंदर, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब मैं आपका कोई काम नहीं करने वाली। आपका कोई हक नहीं बनता मेरी लाइफ को ऐसे रिस्क में डालने का। क्या कॉलेज में डेड बॉडीज पड़ी है, आपके इन्फॉर्मर का मर्डर हो चुका है और आप मुझे भेजे अपने फायदे के लिए। मेरे फायदे के लिए? मेरा फायदा? रियली? इस कॉलेज को, इस शहर को अगर मैं ब्लास्ट से बचा सका ना, तो मेरा फायदा होगा मिस तान्या। एक बात बताओ, देश के दुश्मनों को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट के लोगों की है। तुम लोग का कोई फर्ज नहीं बनता। नीचे क्या देख रही हो? ठीक है, इट्स ऑलराइट। मान लेता हूं मैं कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरे डिपार्टमेंट का काम है, और हमें कोई हक नहीं बनता कि तुम जैसी मामूली स्टूडेंट को हम परेशान करें। और हम जाके अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, मरते दम तक करेंगे। पर एक बात याद रखना तुम मिस तान्या, अगर 16 तारीख को यानी कल हमसे इतनी सी भी चूक हो जाती है ना, और हम फेल हो जाते हैं और वो लोग कामयाब हुए ना, तो ये मामला सिर्फ एक विस्फोट का होकर नहीं रह जाएगा। नॉट एट ऑल। जानना चाहती हो क्यों? जब कभी भी ऐसा एक भी हमला कामयाब होता है ना किसी देश में, तो उन हमलावरों को ऐसे 10 प्लान और करने के लिए फंडिंग मिलती है। उनका हौसला मजबूत होता है मेरे देश को तोड़ने के लिए, तुम्हारे देश को तोड़ने के लिए। मेरा फायदा कहती है ये हमला कहीं भी हो सकता है, तुम्हारे शहर में, मेरे शहर में। और अगर ऐसा हमला हुआ ना, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ हम नहीं होंगे या मेरा डिपार्टमेंट नहीं होगा, तुम भी होगी तान्या। रिमेंबर दैट। मेरा फायदा। चलो सर, उन्हें पकड़ने के लिए कहाँ जाना होगा और क्या करना होगा? एडमिशन ऑफिस। तुम्हें वहां जाके पता करना होगा कि वो लाश किसकी थी और उसका चंद्रेश और कल होने वाले ब्लास्ट से क्या रिलेशन है। ये मत भूलो कि इस हादसे का वो दूसरा शहीद है। उस लाश का चंद्रेश और कल होने वाले हमले से कोई ना कोई लिंक जरूर है तान्या। हम नहीं जा सकते वहां, सिर्फ तुम हो जो हमारी मदद कर सकती हो। इसीलिए फॉर दैट रीजन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम्हें। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, प्लीज कल होने वाले उस हमले को रोकने के लिए मेरी मदद करो। सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम जो इसे रोक सकती हो। यस सर। गुड। जब देश पे खतरा मंडरा रहा हो, तब ये फर्क मिट जाता है कि किसके पास वर्दी है और किसके पास नहीं। मुझे मेरे देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा था, और अगर मेरी थोड़ी मदद से देश पे आने वाली आफत टल सकती थी, तो मैं वो मदद करने के लिए तैयार थी। अरे ऐसे कैसे देते डिसेबल स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन? फॉर्मेलिटीज नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? कौन से टीचर का असाइनमेंट है? जाओ उसका लेटर लेके आओ या बात कराओ उनसे। हाँ हाँ, बात करवाती हूँ। टीचर से क्यों, प्रिंसिपल से सीधे बात करवा देती हूँ। सब बताऊंगी मैं उन्हें। जरा क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैं कॉलेज में डिसेबल स्टूडेंट्स को किस तरह ट्रीट करते हैं, मैं उस पर एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ। मुझे लगता है कॉलेज को अच्छा लगेगा, लेकिन कॉलेज की परमिशन के बिना ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। सच में आवाज उठाने आई हो तुम? बेका, हाँ तुम दिन भर कंप्यूटर पे पिक्चर देखते रहते हो, हाँ? काम दाम नहीं है क्या? इन्हें तो चाहिए दो फटाफट, ठीक है? हाँ थैंक यू। मैडम ये लो लिस्ट, जल्दी करो मुझे निकलना है। बस
उस लड़के की इन्फॉर्मेशन कहाँ है जिसकी एक आंख पत्थर की थी? तुम समीर की बात कर रही हो क्या? यस। इसे इसे कब मिली तुम? अरे पिछले 3 महीने से कॉलेज से गायब है और कॉलेज की फीस भी नहीं भर के गया। जिसको महीने किसी ने नहीं देखा उसको तुमने देख लिया। क्या हो रहा है? तुम्हारा प्रोजेक्ट वगैरह सही है या? थैंक यू। समीर शेख, संगम नेट से। गुड जॉब तानिया, गुड जॉब। अपना ख्याल रखना। दिस इज गोना बी ओवर सून। या, थैंक्स। ये सब कुछ जो भी हुआ है ये नॉर्मल नहीं है यार। तुम इन लफड़ों से दूर रहो ना। तानिया, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती होगी, पर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानता हूँ। तो अच्छा है कि मैं वहाँ पर पहुँच गया, वरना तुम मुझे सब कुछ कहाँ बताने वाली थी। गौतम, मुझे सब पता चल गया। ये सब चंद्रेश का किया कराया है। कॉलेज में उसी के कमरे के पास वाले कॉरिडोर में मैंने समीर की लाश देखी थी। वो और उसका गैंग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं 16th के लिए। उसी दिन कॉलेज का फेस्ट है ना? चंद्रेश का प्लान है कि वो फेस्ट के दिन प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट पे शाही छिड़कना चाहते हैं। सबके सामने उन लोगों को बेइज्जत करना चाहते हैं। क्या? शाही मतलब इंक? हाँ बाबा, यही प्रोटेस्ट का प्लान है उनका। नहीं 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 गौतम, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। वो कुछ टारगेट की बात कर रहे थे। इंक छिड़कने के लिए वो लोग गन लेकर आए हैं, यही उनका प्लान है। उनमें से एक चंद्रेश गैंग का एक बंदा है विनोद, वो मेरा लैब पार्टनर है। मुझ पे यकीन करो। और ये चंद्रेश ये कुछ नहीं करने वाला है, ये सब बातें करने वाला है। कॉलेज में जो डेड बॉडी मिली है, इसके पीछे किसी और का हाथ है। और ये जानने के लिए हमें समीर के बारे में जानना जरूरी है। 1 मिनट। किसे फोन लगा रहे हो? देवदत्त सर ने मना किया है, बाहर पता नहीं चलना चाहिए किसी को। मोहित को कॉल कर रहा हूँ, उसको सबकी खबर रहती है। वो समीर के बारे में कुछ ना कुछ तो बताएगा ही। संगमनगर पुलिस स्टेशन में फोन करके कहो कि 2 कांस्टेबल अभी भेजे, जो एड्रेस मैंने तुम्हें फॉरवर्ड किया उस पे। ओके सर। अपने नेटवर्क से कहो कि अलर्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। समीर शेख नाम के 2nd ईयर स्टूडेंट की पूरी कुंडली निकालो रमेश, मुझे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, लोकल पुलिस ने लल्लू का फोन खोल के अभी एक कांटेक्ट लिस्ट भेजा है, उसमें भी एक स्टूडेंट समीर शेख है। सी, इसका मतलब लल्लू समीर शेख को जानता था। लेकिन ये लल्लू कर क्या रहा था समझ नहीं आ रहा। घर पे दूसरा आदमी, गायब स्टूडेंट से बात, हो ना हो ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सब एक ही धागे से बंधे हैं। पता करना पड़ेगा। लेट्स गो। समीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन एक दिन गायब हो गया। उसके बाद ना फोन आया ना कुछ। एक दिन देखा तो उसका सामान गायब था। सामान गायब था मतलब? एक दिन क्लास से आया तो देखा पूरा का पूरा कबर्ड खाली था। तो तुमने कंप्लेन नहीं की वार्डन को कि सामान गायब है उसका? 1 मिनट। हाँ, ये है, इसका कुछ छूट गया। हाँ तानिया बोलो। हाँ जी सर, वो कोर्ट से समीर के नाम पे समन आया है। क्या लिखा है समन में? आपको सूचित किया जाता है कि आप पिछली 3 पुलिस हाजिरी में लगातार अनुपस्थित रहे हैं। इस बर्ताव की वजह से आपके नाम पे गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा रहा है। उसे पुलिस स्टेशन में रेगुलरली जाके हाजिरी भरनी होती है। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। कुछ और पता चले तो बताना। ठीक है सर। देखा रमेश, हमारा कैंडिडेट बिल्कुल सही निकला। हम कॉलेज के बाहर रह के इतनी जल्दी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते थे। ऑफिसर यहाँ से निकल गया है, शूट करने के लिए तैयार रहो। एटीएस के कान और आंख का काम कर रही है तानिया कॉलेज के अंदर। सही काम कर रही है लड़की।
सर गोली से बचिए।